आपने पिक्चर जरूर देखी होगी जिसमें पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनका फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर एक तश्तरी में, एक थाली में सजाकर रेयर अर्थ मिनरल्स डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि साहब देखिए हमारे पास ये खनिज पदार्थ हैं, तो आप इनको आप आइए, पाकिस्तान में आपका स्वागत है। और ये सारे जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, मैग्नेट्स हैं, इन सबको आप लेकर जाइए कौड़ियों के भाव, और आप अपने यूजेज में लेकर आइए इसको। ये बेसिकली उनका मोटा मोटा कहने का मतलब था। अब ये होगा कैसे, सवाल तो ये आता है। तो ये होना इस तरीके से है कि इन्होंने साथ ही साथ पसनी पोर्ट का भी जिक्र किया है कि अमेरिका को उन्होंने इनफैक्ट इनविटेशन दिया है कि अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पसनी पोर्ट यानी कि पाकिस्तान में आए, जो कि पसनी पोर्ट ग्वादर पोर्ट से लगभग 70 मील की दूरी पर है, अरेबियन सी में। और ग्वादर पोर्ट से, जो कि चाइनीज कंट्रोल्ड पोर्ट है, सीपेक इनिशिएटिव के अंदर आता है, उससे ईरान की जो बॉर्डर लाइन है वो लगभग 30 मील की दूरी पर होगा। और उसके थोड़ी सी ही दूरी पर चाबहार पोर्ट है जिसपे भारत कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर तीन मेजर पावर्स का होना खुद में एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट करता है। अब देखिए, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जब यहाँ पर आएगा, पसनी पोर्ट प्रोजेक्ट 1.2 बिलियन डॉलर्स का टारगेटेड प्रोजेक्ट है। पसनी पोर्ट में ऑलरेडी 3000 मीटर की लगभग एयर स्ट्रिप है। अब आपको समझने की यहाँ पर जरूरत है कि ये सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल्स को डिग आउट करने का प्रपोजल नहीं है। ये रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट नहीं करने वाले। डेफिनेटली अमेरिका को अपनी ईवी इंडस्ट्रीज के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए इनको रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत है। अब बेसिकली हर एक इक्विपमेंट जो कि ऑन ऑफ होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इन सब में रेयर अर्थ मिनरल्स के कंपाउंड्स पड़ते हैं। तो अमेरिकन इंडस्ट्रीज को ये चाहिए। मुद्दा ये है कि अमेरिका के पास नहीं है, चाइना कंट्रोल करता है मेजर इंडस्ट्री, और चाइना ने देने से इनकार कर दिया है। तो अब ये जो रिकोडेक है, कॉपर है, ये सारा कुछ एबंडेंस में अवेलेबल है बलूचिस्तान रीजन में। अब उन्होंने इनविटेशन दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि वो आए, पर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ इसके लिए नहीं जाने वाला, वो प्रॉपर पसनी पोर्ट में अपना मिलिट्री, अपना नेवल बेस भी बनाएगा। द रीजन बीइंग, अगर आप देखेंगे डीगो गार्सिया, जो कि इंडियन ओशियन में लगभग श्रीलंका के नीचे, काफी नीचे श्रीलंका के डीगो गार्सिया, उनका ऑलरेडी एक नेवल बेस है, एक जहां पर उनकी प्रॉपर उनकी वॉरशिप्स आती हैं, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स आते हैं, उनकी प्रॉपर एयरफोर्स वहां पर रहती है, उनका पूरा एक मिलिट्री बेस है डीगो गार्सिया में, इंडियन ओशियन में। अब अगर यहाँ पर पसनी पोर्ट में भी हो जाता है तो पहला तो एक वो कनेक्टिविटी बन जाता है, और फिर लगभग पूरे पूरे ही जो एक ओपेक नेशंस का जो ये पूरा रीजन है, पूरा का पूरा ये जो गल्फ रीजन है, यहाँ पर आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आ जाता है, वहां पे जिबूती आ जाता है। तो यहाँ पर भी लगभग आई थिंक 80 बेसिस के अराउंड, बहुत सारे बेसिस ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो सिर्फ एक यही रीजन बचता है जहां पर अमेरिका का कंट्रोल नहीं होता है, इस पूरे जो कोस्ट लाइन है, इंडिया से लेकर पूरा पाकिस्तान से वहां तक जाते हुए ईरान तक। तो यहाँ पर अगर पसनी पोर्ट में अमेरिका आता है तो इससे होगा क्या कि अमेरिका पर्टिकुलरली ईरान के बॉर्डर के पास आ जाएगा। और दूसरी चीज ये भी है कि जैसा कि आपको पता है कि नूर खान एयरवेज भी यूएस कंट्रोल्ड एयरबेस है। तो यहां से उनके पास एक तो नेवल कैपेबिलिटी बन गई पसनी पोर्ट के जरिए ईरान को मिटिगेट करने के लिए, और वहां से उनके पास एयर कैपेबिलिटी है ही नूर खान एयरबेस, जहां पर उनके F-16 हैंगर्स में F-16 रहते हैं। तो ये जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट है। अब आपको ये भी समझने की जरूरत है कि यहाँ पर चाइना भी है सीपेक में। तो सीपेक में लगभग 60 से 70 बिलियन डॉलर,
5 लाख 5.5 लाख करोड़ के आसपास खर्च कर चुका है चाइना, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट टर्मिनेशन पर डाल चुका है। कुछ रेलवे लाइंस के लिए कुछ पैसे दिए हैं अभी, बट मोटा मोटा वो हिसाब बंद हो चुका है, क्योंकि जो पूरा ग्वादर सिटी बसाया था इन्होंने, जो ग्वादर पोर्ट बनाया था, उससे कुछ ये निकाल नहीं पा रहे हैं। जब भी ये जाते हैं, बलोच रिबल्स कहीं चाइनीज को मार देते हैं, कहीं बलोचिस्तान जो बेले है वो वहां पर, दैट रीजन इज हाईली अनस्टेबल। तो सीपेक से कोई फायदा हो नहीं रहा है एज सच चाइना को। तो बलोचिस्तान में अब क्योंकि वो तो रिसोर्सेस डिग आउट कर नहीं पा रहे, तो अब अमेरिका को पाकिस्तान ने इनवाइट किया है। बलूचिस्तान बहुत मिनरल रिच एरिया है। अब यहाँ पर अमेरिका आता है तो डेफिनेटली वो यहाँ पर एक्सप्लॉइट करेगा। जिधर भी अमेरिका जाता है वो एक्सप्लॉइट करता है इस पूरे रीजन को, उस पूरी कंट्री को। पाकिस्तान में आएगा, वो अपना जितने भी डीप इनसाइड बलूचिस्तान में मिनरल्स होंगे वो उसको कौड़ियों के भाव, पत्थरों के भाव लेकर जाएगा अपने कॉमर्शियल शिप से। वो अपना मिनरल्स को जो उसका प्रॉब्लम है वो सॉर्ट होगा। प्लस यहाँ पर उसका फिर से एक इस रीजन में, क्योंकि इंडिया तो ऑब्वियसली नहीं देने वाला है किसी भी तरीके कोई बेस अमेरिका को, तो पाकिस्तान ही एक ऐसा कमजोर मोहरा बचता है जिससे वो ईरान पर, प्लस इस पूरे रीजन में जो कि हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ पर वो अपना कंट्रोल बढ़ा सकता है। आपको याद हो, अभी कुछ समय पहले भी बगरम एयरबेस पर भी उसने बात की थी कि तालिबान से, कि ये बगरम एयरबेस हमें चाहिए, ये हमारा एयरबेस था, इसे हमने पूरा बसाया था, जो कि पार्शियली इनकरेक्ट है, क्योंकि ये यूएसएसआर के टाइम पे बना हुआ है। यूएसएसआर ने इस बेस को बनाया था, उसे एक्सपैंड किया है यूएस ने डेफिनेटली जब यूएस आया, बट ये बेस तो यूएसएसआर का हुआ करता था, बगरम एयरबेस, और अब तालिबान का है। और क्योंकि अफगानिस्तान इज अ सोवरेन नेशन, देन यूएस हैज नो राइट टू आस्क एनी हाउ। तो फिर आपको ये समझने की जरूरत है। अब यहाँ पर कंक्लूजन हम यहाँ पर ये पहुंचे हैं कि पसनी पोर्ट जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अमेरिका के लिए, और जो इकोनॉमिकली है वो भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसोर्स रिच एरिया है बलूचिस्तान, और उसको उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, टू प्लंडर द रिसोर्सेज, पाकिस्तान हैज जस्ट गिवन आउट एंड सोल्ड बलूचिस्तान रीजन टू अमेरिका। तो आने वाले समय में इस पूरे रीजन में कौतूहल बढ़ सकता है, तो हमें सतर्क रहना होगा। डेफिनेटली RNAW और जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन सब पर कड़ी निगरानी रखे होंगी, बट मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और क्लैशेस होने की संभावनाएं हैं। और जैसे कि पाकिस्तान ने ईरान को बोला था कि वो कभी धोखा नहीं देने वाला है, पर बात वही है कि ईरान की पीठ पर छुरा घोंपने वाला सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही होगा। पाकिस्तान की जमीन से ही अमेरिका ईरान को मारेगा, ईरान की तबाही लिखेगा इतिहास में। और पाकिस्तान जो हर वक्त इस्लामिक बिरादरहुड, इस्लामिक उम्मा का गाना गाता है, ढिंडोरा बजाता है पूरे 56 देशों में, वो दुनिया के सामने फिर से एक बार एग्जाम्पल सेट करेगा कि कितना झूठा, मक्कार और बेईमान देश है ये कलमा पढ़कर बनने वाला पाकिस्तान।